वेलकम बैक। आज हम वेक्टर्स प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। What are the vectors, how they are multiplied, and vectors manipulation. So, what are our objectives? First, we will see that what is the product of two vectors, characteristics of vector product, how vectors are multiplied, what is cross product, what is right hand rule, and what is the area of a parallelogram. इन तमाम चीज़ों को हम आज के इस टॉपिक में देखेंगे और समझेंगे। So first of all, we will see the definition. Vector product of two vectors. The vector product of two vectors A and B is a vector defined as A plus B is equal to AB sin theta and unit vector. So the vector product of two vectors A and B. आपके पास दो वेक्टर्स हैं, हमारे पास A एंड B। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आता है? ए बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। ए बी इज द मैग्नीट्यूड एंड इज द थीटा बिटवीन एंड इज द थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स एंड theta is the angle between two vectors and n is the unit vector that the resultant vector in which the direction the resultant vector lies. तो इसको हम एक वेक्टर देखते हैं कि ए बी का ए क्रॉस बी का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा? ए बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। ए बी अब हमारे पास क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड होगा और थीटा साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड जो हमारे पास एन है ये आपके पास यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट यानी ए प्लस बी लाई करता है। तो इसमें एक चीज़ सोचने वाली बात यह है कि हम साइन थीटा को लेते हैं तो जब भी वेक्टर प्रोडक्ट लिया जाता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में द एंगल बिटवीन वेक्टर्स हम कहते हैं साइन थीटा लेते हैं। वेयर n is a unit vector perpendicular to the plane containing A and B। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये आपका परपेंडिकुलर होगा A and B को। और आप हम इसको के हिसाब से इलेबोरेट करते हैं कि ये आपका हमारे पास A वेक्टर था, ये आपका B वेक्टर था और इसकी डायरेक्शन क्या है? थीटा की डायरेक्शन आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है। तो इन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा? जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, जो आपको ये डायरेक्शन ये दे रहा है, क्या डायरेक्शन ए प्लस बी। और इस जो डायरेक्शन होगी वो आपको एन यूनिट वेक्टर शो कर रहा है। जो आपको ये शो कर रहा है। तो सब हमने इसकी डायरेक्शन को देख लिया, अब हम इसको देखेंगे कि व्हाट इज द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या होता है और जो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट है जिसको हमने ए क्रॉस बी कहा कि इसकी डायरेक्शन किस उसमें होगी, ये हमें राइट हैंड रूल के बारे में राइट हैंड रूल से पता लगेगा। The direction of unit vector n can be found by right hand rule. Place together the tails of two vectors a and b define the plane of vectors a and b। तो आपने क्या है कि ये देखिए इसका ये वेक्टर का आपका हेड है, ये इसकी टेल है, ये वेक्टर सी का हेड है। तो इस टूल के तहत आपने दोनों वेक्टर्स की टेल्स को मिला दिया, यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो इसके बाद क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और जो आपका रिजल्टेंट होगा जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा उस डायरेक्शन में होगी।
तो इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप है, रोटेट द फर्स्ट वेक्टर ए इनटू बी थ्रू द स्मॉलर ऑफ आइदर टू पॉसिबल एंगल्स। आपने क्या है कि अपनी जो फिंगर्स को इस तरह कर्ल करना है जो आपको डायरेक्शन बता रही होंगी ए टूवर्ड्स बी। अब हम इस फिगर में देखें कि आपको ए टूवर्ड्स बी क्या शो कर रही है कि ये वाला, इसमें ये वाली आपको डायरेक्शन शो कर रही है। तो इसको आप जब अपनी फिंगर्स को इस तरह रोटेट करेंगे जैसे फिगर में बताया गया है, तो ये आपको ये डायरेक्शन बताएंगी ए टूवर्ड्स बी यानी एंटी क्लॉकवाइज। जब अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और अपने जो थंब है इसको आप करेक्ट रखेंगे तो देन थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर एन। हम इसको थोड़ा रीडिंग करते हैं, इसके बाद मजीद एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। रोटेट वेक्टर ए into b through the smaller of either two possible angles and curl the finger of right hand in the direction of rotation keeping the thumb erect। तो हम क्या है कि आपने फिंगर्स को रोटेट किया, अपने थंब को रख किया, the direction of the product will be along the erect thumb। तो थंब आपको शो करेगा जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है इन दोनों के वेक्टर प्रोडक्ट की एज शोन फिगर। इसके बारे में क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो इसके लिए हम इसको कम्यूटेटिव को देख लेते हैं। ये वेक्टर प्रोडक्ट्स कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं करता। अब हमने क्या देखा था कि ए बी उसमें राइट हैंड रूल यूज़ किया तो आपकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ रही थी, हम की डायरेक्शन। और जबकि अगर हम बी क्रॉस ए लें यानी बी की डायरेक्शन टुवर्ड्स ए लें इस डायरेक्शन में, तो इसमें आपकी डायरेक्शन जो फिंगर्स की तो इस साइड की होगी और जो आपका एंगल जो इसका रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। तो इट्स मीन कि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, तो ये दोनों सेम नहीं होंगी। ये दोनों सेम नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। So now we will see the characteristics of vector product. Since A cross B is not same as B cross A, the cross product is not commutative। जैसे मैंने बताया कि A cross B is not equal to B cross A, इस वजह से ये commutative नहीं है। The cross product of two perpendicular vectors has a maximum magnitude AB is equal to sin theta sin 90 is equal to AB n। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमारे पास क्या है कि हम एंगल को देखेंगे। जो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 के बराबर होती है और 1 कब आता है जब साइन 90 के बराबर है। तो इसका मतलब है आपको मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर चाहिए तो एंगल शुड बी बिटवीन ए एंड बी शुड बी 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री होगा तो तब आपके पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी ए बी की। देयर एन इज द यूनिट वेक्टर और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर हम इसमें है तीन वेक्टर्स होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो एक्स एक्सिस के अलांग होता है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वाई के अलांग होता है उसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जो के अलांग होता है जो जेड के अलांग होता है उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो ये आपके थ्री डायमेंशनल फॉर्म हो जाते हैं। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली इसमें है। इसमें जब हम उसमें एक ये सिस्टम बनाता है जिसको हम क्या है सर्कल के फॉर्म में अगर लिखें तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी ये आई हो जाएगा, एक ये जे हो जाएगा और ये आपके पास के हो जाएगा। यानी आप आई और जे को मल्टीप्लाई करते हैं तो के आ जाता है, तो फर्स्ट इसलिए उसमें होता है।
और ये को के करते हैं तो अगर आप ये और के को करते हैं तो आपके पास आई आ जाता है, और इस तरह के आई को करते हैं तो ये आ जाता है। तो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करने से आपके पास थर्ड वो आ जाता है, इसको सर्कल की फॉर्म में। अगर जे क्रॉस आई लिखें तो ये बात जो हमने चेंज रखी है कि इसमें फिर माइनस किया जाएगा, ठीक है। और क्या है, the cross product of two parallel vectors is a null vector because for such vectors angle is 0 or 180। अगर आपके पास क्या है कि दो वेक्टर्स हैं तो उसमें 180, ये आपके पास एक वेक्टर था और ये आपके पास एक दूसरा वेक्टर था, यानी आपके पास 180 का एंगल है या दोनों के दरमियान 0 का एंगल है, तो तब आपके पास मिनिमम वैल्यू है। इसकी वजह से है कि साइन 0 0 के बराबर होता है, ये साइन 180 भी 0 के बराबर होता है। तो इस सूरत में आपके पास जो है वो मिनिमम वैल्यू यानी 0 के बराबर आएगी। तो अगर आपके पास ये हमने देखा कि अगर उसके दरमियान 0 एंगल है या 180 है, तो आपके पास क्या है कि मिनिमम वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक वेक्टर था, आपने उसी वेक्टर से रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई क्या होगा, उन दोनों के दरमियान 0 एंगल आ जाएगा। जब 0 एंगल होगा तो आपके पास जो रिजल्टेंट है वो 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब हुआ कि दो वेक्टर थे जो x के एलान थे, या दो वेक्टर जो y के एलान थे, जो दो वेक्टर जो k के एलान थे, इनका रिजल्टेंट आपके 0 के बराबर आएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में देखें तो आपके पास ये रिजल्टेंट आता है। अगर आपने जो मैट्रिसेस पढ़े हैं मैथ में, तो उसमें ये आप इजीली कर सकते हैं। और इसको ये आपके पास बेसिकली आए किसके, तो ये आपको यहाँ से पता लगता है कि ये इक्वेशन आपको बेसिकली देती है कि इसको हम जो है डिटर्मिनेंट फॉर्म में, अगर आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, डिटर्मिनेंट फॉर्म में ओपन करते हैं तो आपके पास ये वाली जो रिजल्टेंट वैल्यू है ये आती है। इसके बारे में हम बैच के लेक्चर्स होंगे तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। सो द लास्ट वन इज व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमने क्या देखा था कि हमने दो वेक्टर्स दिए थे, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो रिजल्टेंट आता है वो आपके पास एरिया से पैरेललोग्राम के बराबर हो सकता है। अगर हम ये प्लेन कंसीडर करें तो आपके पास ये आपके पैरेललोग्राम में ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, ये ए के बराबर होगी और ये आपकी बी के बराबर होगी। तो यानी अगर हम कहें कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो उसके एरिया से पैरेललोग्राम के बराबर होगा। सो इसके बारे में एक एग्जांपल देखते हैं, जनरली एंड आवर लेक्चर। एग्जांपल आपने टार्क के बारे में सुना होगा, तो इसकी सादा सी एग्जांपल क्या है। टार्क हम लेते हैं कि टार्क किसके बराबर होता है, टार्क फोर्स मल्टीप्लाइड बाय जो है कि डिस्टेंस या मोमेंट आर्म बिटवीन देम, इसके बराबर होता है। When a force is multiplied on a rigid body at a point whose position vector is r from any point of axis about which body rotates, then the turning effect of force is called torque। इसमें क्या है कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपके पास वेक्टर्स हैं आर वेक्टर और एक्स वेक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो रिजल्टेंट आता है उसको हम टार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें फोर्स जो एफ है आपका फोर्स होगा और आर यह है कि मूवमेंट आर होगा, जिस जो वहाँ से जो एक्सिस आप जो कंसीडर कर रहे हैं वहाँ से उसको देखते हैं, यहाँ से यह वो बॉडी रोटेट करता है। आर बेसिकली टर्निंग इफेक्ट को कहा जाता है। टुडे दिस वाज आवर लेक्चर, वी विल डिस्कस
Furthermore, in our cycle